इस वीडियो में बच्चों हम लोग जानेंगे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर में कैसे क्या लिखना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए, जिससे आपको अच्छा मार्क्स आ सके। डिटेल में बच्चों जानेंगे। ये सर्टिफाइड कॉपी है एक बच्चे का अकाउंट्स पेपर का। सबसे पहले आप लोगों को ऐसा ही आंसर शीट दिया जाएगा जिस पे सारे बच्चे आंसर शीट डिटेल को सही तरीका से फिल करेंगे। कैसे क्या आंसर शीट डिटेल को फिल करना, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला मिस्टेक क्या बच्चे कर देते हैं, आंसर से डिटेल पे अगर गलत तरीके से फिल करते हो, उस पे कोई एडिशनल चीज लिख देते हो जिससे आपका रिजल्ट विथहेल्ड हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहला चीज क्या सीखना, आंसर से डिटेल। ये जो डिटेल है कैसे क्या फिल करना, मैंने वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो को बच्चों देख लेना, इस सब चीज को कैसे क्या फिल करना। अब बात कर लेते, जैसे ही आपका पेपर मिलेगा आपके मन में सबसे पहला डाउट आएगा, कौन से पेन से आपको आंसर शीट को लिखना है, आंसर शीट पे लिखना है। सबसे पहला चीज ब्लैक बॉल पेन। कौन सा पेन बच्चों, ब्लैक बॉल पेन के अलावा क्या ब्लू पेन यूज कर सकते हैं? जिसका जवाब है जी नहीं, आपको ब्लू पेन का यूज नहीं करना है। सबसे पहला डाउट क्लियर हो गया, ब्लैक बॉल पेन। अगर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एग्जाम आप लोगों का अकाउंट्स का बहुत ही नियर है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए, क्वेश्चन 1 से, क्वेश्चन 2 से, क्वेश्चन 3 से, कैसे स्टार्ट आपको करना चाहिए। क्या अलग पहले क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दे सकते, बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दे सकते? जिसका जवाब है जी हाँ बच्चों, आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि पहले आपको 3 का जवाब देना, 2 का जवाब देना। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा, क्या चीज, अब ध्यान से कुछ चीजों को सुन लीजिएगा। आपने क्वेश्चन 3 से स्टार्ट किया लिखना, क्वेश्चन नंबर 3 से, तो 3 एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिएगा, एकदम सबसे फ्रंट पेज पे स्टार्ट कीजिएगा। क्वेश्चन 3 स्टार्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का ए बी सी एक साथ आपको लिखना है, पूरा स्पेस दे करके आपको ए बी सी का आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कर सकते 3 का ए का जवाब दे दिए फिर 2 का बी का, ऐसा नहीं करना। 3 स्टार्ट कर लिए, मान लेते ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी नहीं आ रहा है, तो सी को अप्रोक्स स्पेस छोड़ देना है। हमेशा जब नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है ना, पीटीओ लास्ट पेज पे नहीं लिखना। ये सब करने का, फालतूगिरी करने का किसी के पास समय नहीं है। आपको सीधा का सीधा, मान लेते पूरा स्पेस बचा हुआ, आधा स्पेस बचा हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया। ऐसा नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 को नीचे से स्टार्ट नहीं करना है, आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है, क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन 1 को स्टार्ट करना चाहते हो। यानी कि हमेशा आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, फ्रंट पेज पे कोई भी क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे। ओवर राइटिंग ज्यादा आपको नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कुछ टिप्स के बारे में। सबसे पहला चीज, स्टार्टिंग क्या आपका ट्रू फॉल्स का होगा। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ट्रू फॉल्स लिखने के साथ उसके बारे में क्यों फॉल्स हुआ, क्यों ट्रू हुआ, आपको प्रॉपर रीजन लिखना होगा। मान लेते हैं आप सिर्फ और सिर्फ ट्रू फॉल्स लिख देते हो, 2 नंबर का होगा, जिसमें आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप पूरा रीजन लिखते हो तो 2 नंबर मिलेगा। ये चीज याद रखना। मान लेते हैं आपको रीजन नहीं पता, फिर भी कम से कम ट्रू और फॉल्स लिख करके आए, कम से कम आधा आधा नंबर से बच्चे पास करते हैं। आपको छोड़ के नहीं आना है। सबसे पहला चीज ट्रू फॉल्स। उसके बाद बात कर लेते हैं, क्या यहाँ पे जो भी आप बना रहे हो, उसके अलावा आप वर्किंग नोट को या तो स्टार्टिंग में कर सकते हो या नहीं तो लास्ट में। मेरे हिसाब से ये बच्चे लास्ट में कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके बाद नीचे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी होता है क्या? जिसका जवाब है जी हाँ बच्चों। मान लेते हैं आपको 100 मार्क्स आ रहा है, आप वर्किंग नोट नहीं बनाते हो, ऐसे केस में कोई भी चेकर जो चेक करा, क्या आपको 100 के 100 मार्क्स देगा वर्किंग नोट के बिना? जिसका जवाब है जी नहीं। वर्किंग नोट का अलग से एडिशनल नंबर नहीं मिलता, लेकिन वर्किंग नोट आपको बहुत जरूरत है पेपर में, जिससे आपका मार्क्स अच्छा आ सके, कट नहीं सके आपका मार्क्स, कहीं से भी कोई काटने का हिम्मत न रखे। ये बच्चे का 91 नंबर है, प्रॉपर वर्किंग नोट है। और इस पीडीएफ को मैं शेयर कर रहा हूं चार्टेड स्टडीज के टेलीग्राम चैनल पे। देख रहे हो क्वेश्चन 3 स्टार्ट किया, साथ में यहाँ पे देख रहे हो वर्किंग नोट, प्रॉपर वर्किंग नोट है। आपको वर्किंग नोट बनाना है, आपको प्रॉपर ब्लैक बॉल पेन का यूज करना है, हमेशा क्वेश्चन को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। एक और चीज मैं बता दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है अकाउंट्स पेपर में। यानी कि अगर पहला क्वेश्चन को जवाब नहीं दोगे तो 20 नंबर आपका गया। बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन में से आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप 5 में से किसी 4 का जवाब देना। तो ये चीज याद रखना, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी का मतलब ये नहीं होता फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले बनाना है। पहला क्वेश्चन को आपको बनाना बनाना है। मान लेते नहीं बनाना, क्यों नहीं बनाना? ट्रू फॉल्स आसान होगा पहला में, तो पहला क्वेश्चन को आपको बनाना ही बनाना है। उसके बाद बचा हुआ 4 क्वेश्चन में से आप, बचा हुआ 5 क्वेश्चन में से आपको 4 का जवाब देना है।
सिंपल सा बात है, में बैलेंस शीट टैली नहीं कर रहा है, कोई भी अमाउंट नहीं मैच कर रहा है। बच्चे क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। मैंने बहुत सारा सर्टिफाइड कॉपी आपसे नहीं बना। यहाँ पे ज़्यादा अच्छा बनना नहीं है, आपने जितना सॉल्व किया उतना रहने देना है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप मार्क्स मिलता है। आपसे जितना सबसे पहला काम क्या करना है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व करना है, ऐसे स्टार्ट करना है। उसके बाद लास्ट में ऐसा हो सकता है आपको अधूरा आ रहा है, जितना आ रहा है उतना बनाना है। सबसे ज़्यादा जो बच्चे को मिस्टेक होता है, जो अकाउंट्स पेपर में टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। आपका 3 घंटा का पेपर है, आपके पास जवाब देना होगा, 5 क्वेश्चन को बनाना है। आप उससे डिवाइड कर लो ना, वॉच लेकर के जाओ, आपको इतना ही मिनट उस पे देना है, 5 मिनट हर पे कम देना, जो लास्ट में रिवीजन करने के लिए समय बच जाए। अगर आप टाइम को सही से मैनेज कर पाते हो, तो आपका जो मार्क्स मान लेते हैं आप टाइम को सही से मैनेज कर पाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे अकाउंट्स पेपर के बाद देखना कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज मिलेगा जब मैं पेपर रिव्यू करूँगा, कि सर, भैया मैंने 60 नंबर 70 नंबर का ही बना पाया। मान लेते हो वो 100 मार्क्स का बना करके आते। अगर उसको 40 आने वाला होता, हो सकता है 50-55 आए। अगर उसको 60-65 आने वाला होता, 75-80 आए। यानी कि अगर टाइम को यहाँ पे अकाउंट्स पेपर में सबसे बड़ा मेन रोल किसका होता है? टाइम। अगर आप टाइम मैनेज कर पाए, टाइम कैसे मैनेज कर पाओगे? आप रिटेन प्रैक्टिस घर पे बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस, कम प्रैक्टिस करोगे ना, थोड़ा-सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, थोड़ा-सा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा, आपको बाउंस हो जाएगा। आपको आता होगा, नहीं आएगा। ये जो होता है प्रैक्टिस का गेम होता है अकाउंट्स पेपर। आपको आ रहा है, आपने सब कुछ पढ़ा है। दूसरा प्रैक्टिस के साथ-साथ कॉन्फिडेंस, ये 2 चीज़ अगर आपके अकाउंट्स पेपर में गया, तो आप समझ जाओ कि आपका अकाउंट्स पेपर बर्बाद हो गया। अकाउंट्स पेपर स्कोरिंग पेपर होता है, यानी कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अकाउंट्स पेपर और इको पेपर फाउंडेशन में, ये 2 पेपर स्कोरिंग होता है। इस 2 पेपर को अगर संभाल लोगे, आपका सीए फाउंडेशन निकलने से कोई नहीं रोक सकता, और कम से कम एक बार आपको सर्टिफाइड कॉपी देखना चाहिए। ये सर्टिफाइड, ये बच्चे कैसे क्या प्रॉपर कैसे क्या लिखे हैं। आप बिना सर्टिफाइड कॉपी देखे हुए जा रहे हो, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हो, जाओ पोर्टल पे सब कुछ है, पीवाईक्यू सॉल्व करो। और हाँ, मैं पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी सितंबर 2025 का चार्टर स्टडीज के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। यानी कि बच्चों, टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा चार्टर स्टडीज, ज्वाइन कर लीजिए। जिससे अगर आप ये सब चीज सॉल्व करोगे, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी इस बार का हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और एक और चीज मैं बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैं आज ही बोल दे रहा हूं। अकाउंट्स पेपर में अकाउंट्स का जो एग्जाम होगा ना, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन 100% आपके स्टडी मैथ, आरटीपी, एमटीपी से आएगा। एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं आने वाला है। यानी कि रिलैक्स रहो, आपने स्टडी मैथ सॉल्व किया और आरटीपी, एमटीपी इस बार का पीवाईक्यू देखा, आपका काम बन गया। क्या अकाउंट्स पेपर सिर्फ और सिर्फ स्टडी मैथ से आता है? जिसका जवाब है जी हाँ। मैं चैलेंज करता हूं, पेपर के बाद मुझसे बात कर लेना। स्टडी मैथ, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू बस काफी है। फनक्का का बुक, भिनक्का का बुक, वो सब सारा किसी और का बुक आपको देखने का जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टडी मैथ। इसका बुक, उसका बुक, उसका बुक, उसका पीडीएफ। क्यों भाई? आपके स्टडी मैट है ना, आप उसको देखो, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू को देखो, आपके लिए काफ़ी है। 10 गो बुक आप लास्ट समय में देखोगे, एक भी करके नहीं, बर्बाद कर दोगे पूरा। दूसरे का बुक में आपको लगेगा क्या आसान है, स्टडी मैट थोड़ा टफ है। होता क्या है कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वहाँ पे बुक में बच्चों वाला क्वेश्चन वो पेपर में पूछेगा भी नहीं। स्टार्टिंग में ऐसा 10 क्वेश्चन दे देगा, आपने वो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपको लगा यस मैंने मेहनत किया। वो किसके 10 क्वेश्चन फालतू था, वो आपके पेपर में ही नहीं पूछा जाएगा। जो टफ क्वेश्चन होगा ना, वो भी स्टडी मैट से ही लेकर के उस बुक में दिया होगा। वहां तक आप पहुंचोगे नहीं, झूठ मूठ का प्रैक्टिस करते रहोगे। अभी एग्जाम का समय है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी मैट से प्रैक्टिस करना। जितना समय बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी मैट का सारा इलिस्ट्रेशन और सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो, आरटीपी, एमटीपी। आपका अकाउंट्स पेपर में 70, 80, 90 नंबर कोई नहीं रोक सकता। आप 10 बुक सॉल्व करोगे, उसमें बिना मतलब का समय बर्बाद नहीं करना है। चैनल के साथ आपको बने रहना। कैसे क्या आपको अकाउंट्स पेपर में लिखना मैंने बता दिया, और हाँ, आंसर शीट डिटेल को कैसे फिल करना, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पेन का यूज करना है, वर्किंग नोट को बनाना है। आप चाहो तो स्टार्टिंग में कर सकते हैं, लास्ट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। कभी भी पेपर को स्टार्ट, कोई भी क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हो। किसी और इसके अलावा हमेशा स्टार्टिंग फ्रंट पेज से स्टार्ट करोगे। लास्ट में कोई पेज बच गया, आपका पैसा नहीं जा रहा है बच्चों। आपने पैसा दे रखा है, एग्जाम फॉर्म फी दे रखा है, तो उसका यूटिलाइज करो। एडिशनल पेज 100 पेज ले लो, कोई आपको रोकेगा नहीं। आप पढ़ने के लिए आपके घर में कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। पेपर एग्जाम देने के लिए कोई डिस्टर्ब नहीं करने आएगा। पेपर आप जितना लेना है लो, आंसर बुक और लिखो, आराम से लिखो, अच्छे से लिखो, घबरा करके नहीं। और अभी से रिटन प्रैक्टिस करो जितना हो सके ना। जो भी क्वेश्चन बनाओ, ऐसे नहीं पेज मत पलटो, आप इलिस्ट्रेशन सॉल्व करो। मेरे हिसाब से 2 दिन मॉड्यूल 1 और 1 दिन में आप मॉड्यूल
वो सारा इलस्ट्रेशन, सारा क्वेश्चन सॉल्व। 3 दिन में दोनों मॉड्यूल को सारा इलस्ट्रेशन रिटन लिख सकते हो। थोड़ा मेहनत लगेगा, 3 दिन काफ़ी है। रिटन हर एक क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन प्लस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो सॉल्व करने, क्योंकि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आपके अकाउंट्स पेपर में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके स्टडी में आरटीपी, एमटीपी से ही क्वेश्चन आए। ऑल द बेस्ट। एक चीज बच्चों का डाउट आता है, क्या अकाउंट्स पेपर में स्टेप मार्क्स मिलता है सीए में फाउंडेशन लेवल पे? जिसका जवाब है जी हाँ बच्चों, स्टेप मार्क्स मिलता है। देखो जैसे कि ये बीआरएस का क्वेश्चन कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 शो कर रहा है। यहाँ पे देखो सारा स्टेप सही हो रहा है। यहाँ पे एक जगह पे यहाँ पे मिस्टेक है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे 0 मिल गया। बाकी का जो स्टेप सही है उस पे तो मार्क्स मिला ना। तभी तो जाकर के ये बच्चे को कान में आया, नहीं तो पूरा का पूरा बीच में एक गलती का सारा का सारा काट देता। ऐसा नहीं होता बच्चों। अकाउंट्स पेपर में स्टेप मार्क्स मिलता है। आप किसी और का भी सर्टिफाइड कॉपी देख लो, जिसका कम मार्क्स आया 40, 45, 50 भी आया, उसका भी सर्टिफाइड कॉपी एक बार देख लेना। उससे और आपका ज़्यादा क्लियर होगा कि उस बच्चों को स्टेप मार्क्स कितना मिला है। समझ रहे हो ना? यानी कि फाउंडेशन में स्टेप मार्क्स मिलता है, अपने माइंड में ये बैठा के सोचना है। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व करना है, लास्ट में थोड़ा बहुत भी मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा बहुत भी समझने में तो आपको बनाना है, लास्ट में आंसर टैली कर जाता है, ठीक है। नहीं मैच करता है तो आपको क्रॉस व्रॉस नहीं करना, उसको प्रॉपर सॉल्व करना। 100 के 100 मार्क्स को आपको सॉल्व करके आना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यानी कि एक भी क्वेश्चन को छोड़ करके आना पाप होगा।